नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मानगो जयपाल कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत। टाटानगर खास महल में बड़ा सड़क हादसा टला, पेड़ से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, चालक घायल। कपाली फायरिंग कांड का 24 घंटे में हुआ खुलासा, मुख्य आरोपी गोल्डन गिरफ्तार, देसी पिस्टल भी बरामद। बुढ़ाम थाना क्षेत्र नगर जालुंडी गांव के पास शनिवार को एक सड़क हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से हुआ घायल। और अब खबर विस्तार से देखेंगे। जमशेदपुर के जयपाल कॉलोनी में पाइपलाइन निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल मजदूर को तत्काल अस्पताल पहुंचा, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मानगो जयपाल कॉलोनी में एमजीएम स्थित पानी टंकी से बालीगोमा तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मजदूर कथित तौर पर पास के मंदिर से बिजली लेकर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बिजली के तार पानी के संपर्क में आ गए, जिससे एक मजदूर करंट की चपेट पे आ गया और उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। स्थानीय निवासी हर्ष कुमार घायल मजदूर स्कूटी से तत्काल एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है योगेश कुमार। कौन सा बस्ती है ये जयपाल कॉलोनी है। जयपाल कॉलोनी। क्या चीज़ का काम चल रहा था यहाँ पर? यहाँ पे एक पाइपलाइन काम चल रहा था, जो पानी की टंकी जो यहाँ पे एमजीएम में है वहाँ से वो जाता बालीगुमा। कैसे हादसा हुआ, क्या पता चला आप लोग को? मेरे को जहाँ तक पता है कि मजदूरों को ना मंदिर से करंट लेके यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो तार ना स्पेसिफिक पानी के अंदर गया, जिसकी वजह से करंट लगने के कारण वो मजदूर का मौत हो गया। अच्छा, फिर कैसे लोग लेके गए? मेरा भाई का नाम है हर्ष कुमार। मेरा भाई हर्ष कुमार उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी पे लेके गया एमजीएम, और वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अच्छा, मतलब ये काम चल रहा पाइपलाइन का? हाँ। और क्या जेसीबी भी था? हाँ, जेसीबी भी था। अच्छा, कितने मजदूर काम कर रहे थे यहाँ पर? मेरे को उसका आइडिया नहीं है, बट हमको जहाँ हमको आइडिया उसके हिसाब से 3 कम से कम मजदूर था, जिसमें एक का मौत हो गया है। कुछ नाम पता है उसका बारे में? नहीं, नाम नहीं पता है। आपका क्या नाम है? पवन कुमार सिंह। पवन कुमार सिंह। जो डेट किया है उसका क्या नाम है? चेतन यादव। कहाँ के हैं आप लोग? गिरिडीह जिला, थाना बिरनी, पोस्ट पेशम, ग्राम पंडवाड़ी। यहाँ कहाँ पर रह रहे थे? यहाँ रह रहे हैं बालीगुमा में। क्या चीज़ का काम हो रहा था? जल नल वाला काम कर रहे थे, जल नल वाला। अच्छा, किसके अंडर में कर रहे थे आप लोग? अरुण सिंह के अंदर में। अच्छा, क्या चीज़ सरकारी है या प्राइवेट में है? सरकारी है। सरकारी काम हो रहा था। किसके तरफ से हो रहा था ये काम? वो भैया का तरफ, अरुण भैया की तरफ से हो रहा था। अच्छा, मगर कौन, नगर निगम की तरफ से हो रहा था काम या? नगर निगम ठेकेदार थे अरुण सिंह। ठेकेदार अरुण सिंह है। तो कैसे हुआ हादसा? वो गेट को मारा, अब पता नहीं अंदर में तार था कि ऊपर में तार था। 3 आदमी को उठा के पटक दिया, जिसमें एक का डेथ हो गया और 2 घायल हुआ। 2 घायल हुआ। क्या नाम उन दोनों का? वो एक घायल हुआ अर्जुन यादव, हमको नहीं लगा। अच्छा, एक आप है। हाँ। आप बच गए। यहाँ 2 है। कब एक को डेथ हो गया और एक घायल है अभी, और आप बच गए। तो आप लोग कर क्या रहे थे? गड्ढा खोद रहे थे? पाइप डाल रहे थे हम लोग, पानी वाला, जल नल वाला। अच्छा, पाइप डाल उसी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जयपाल कॉलोनी। जयपाल कॉलोनी में हुआ। कितना दिन से काम कर रहा था आप लोग यहाँ? कर रहे हैं 12-13 दिन। इससे पहले भी भैया के पास हम 6 साल से काम कर रहे थे। ठेकेदार कौन है? अरुण सिंह। अरुण सिंह। और इधर आपको बताते चल, जमशेदपुर के बिष्टुपुर से चर्चित डीडी बार के बाहर हुए हिमांशु सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, शुक्रवार को मामले के नामजद आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाना में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को सिटी एसपी ललित मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चापड़ भी बरामद कर लिए गए। सिटी एसपी ने बताया कि 27 जून की रात हुई इस सनसनीखेज हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मानवीय सूचना के आधार पर लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त राहुल दुबे का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास सहित कई मामले दर्ज है तथा वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 27 तारीख को डीडी बार की जो घटना हुई थी उसमें
जितने भी प्राथमिकी और अप्राथमिकी अभियुक्त थे उनको पकड़ने के लिए, हिरासत में गिरफ्तार करने के लिए एक SIT का गठन वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया था। उसमें हमारा जमशेदपुर पुलिस के बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स और जवान उसमें थे। एक अच्छी टीम थी जिसमें टेक्निकली, लीगली और छापामारी दल, इंट्रोगेशन दल, इस प्रकार से सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे थे। तो छापामारी दल जो बना था उसमें अपना कार्य लगातार करते हुए कुल 13 लोगों को अब तक, जिसमें प्राथमिकी भी हैं अप्राथमिकी भी हैं, उनको अब तक गिरफ्तार किया है। और इसी क्रम में कल एक और अभियुक्त जिसका नाम है राहुल दुबे, उसको पुलिस द्वारा बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में ही उसको पकड़ा गया। दबाव इतना अधिक था कि वो ज़्यादा समय तक बच नहीं पाया। 10 दिन उसको लगभग हो गए थे घटना हुए, लेकिन अभी बढ़ते दबाव के चलते हुए अभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक चापड़ भी बरामद हुआ है। और राहुल दुबे का एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि पूर्व में इसका आपराधिक इतिहास रहा है और कदमा थाना में और जमशेदपुर न्यायालय में एक पिटीशन के माध्यम से भी इस पर आर्म्स एक्ट और रंगदारी और इस टाइप की चीज़ों का इस पर पहले भी अभियोग पंजीकृत है। इस पर क्या लगता है राहुल दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब हिमांशु हत्याकांड मामले का तुरंत खुलासा हो पाया है, क्या कारण है? हाँ, सारे कार्य हमारे जो भी थे वो पैरेलली चल रहे हैं। छापामारी जो टीम है जो लोगों को पकड़ रही है वो अलग चल रही है, टेक्निकल सेल अलग चल रही है और इंट्रोगेशन भी एट द सेम टाइम हो रहा है। ऐसे जो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है उनका रिमांड लेने का भी प्रयास किया गया है, कई लोगों की रिमांड भी ली गई है और उनसे भी पूछताछ किया गया है। अब चूँकि इसमें अभियुक्त जो लोग थे वो बहुत अधिक थे, अब उनका इंट्रोगेशन का सब चीज़ों का एक सामंजस्य बिठाकर उनका एक कड़ी से कड़ी जोड़कर एक शुरू से अंत तक पूरी कहानी का मिलान किया जाएगा और उसकी सत्यता, घटना की प्योर फैक्ट्स और वेरिफिकेशन के साथ में वो अभी हमारे पास आने वाले कुछ दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, सारे लोग गिरफ्तार हो गए। एक जना है राघवेंद्र उर्फ घेरे, कदमा थाना क्षेत्र का वो रहने वाला है, वो एक अभी बचा हुआ है। उसके अलावा सारे लोग पकड़े गए। जमशेदपुर के टाटानगर स्थित खास महल क्षेत्र में शनिवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा चल गया। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने सामने आए 2 बाइक वाहनों को बचाने के प्रयास से वाहन से संतुलन खो दिया, जिसके बाद ट्रक सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराया। हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक को मामूली चोटें आई। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार सुबह करीब 4 बजे की है। खास महल क्षेत्र से गुजर रही ट्रक के सामने अचानक 2 बाइक सामने आ गए। उन्हें बचाने के लिए चालक ने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के बीच स्थित पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने घायल चालक को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। इसके बाद क्रेन की सहायता क्षतिग्रस्त ट्रक को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बावजूद यातायात सामान्य बना हुआ है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वो कोई आ रहा था जिसके मोटरसाइकिल से, तो उधर दोनों तरफ से आ रहा था, तो इसको कोई जगह नहीं मिला, इसके चलते मैं इस बीच में आ गया। उससे और कोई मैंने किसी को क्षति नहीं हुआ है, वो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर क्या नशे का है? नहीं, नशा में नहीं था। नशा में? तो कितने बजे की घटना सर ये? लगभग 4 बजे का घटना है। अच्छा, मैंने इससे कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं, किसी तरह कोई हताहत नहीं है, हताहत भी बाधित नहीं है। हताहत हम लोग सुचारू रूप से जैसे चला रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं ड्यूटी में। बोड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत जालुंडी गांव के पास शनिवार को एक सड़क हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान जोगा हांजा के रूप में हुई है। हादसे के बाद पिकअप वैन चालक वहां लेकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जोगा हांसदा रोज की तरह जंगल से लकड़ी चुनकर सिर पर लकड़ी लेकर बाजार बेचने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो सड़क पर गिर पड़ा, गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद चालक बिना रुके वाहन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद कुछ देर तक घायल सड़क पर ही पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे उठाकर इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके परिजनों को सूचना दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान जोगा हांसदा ने बताया कि वह जंगल से लकड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इस हादसे से उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया। पुलिस मामले की जानकारी जुटाकर फरार पिकअप वैन चालक की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? जोगा हंसदा। घर कहाँ है? जालंडी।
जलंडी जलंडी जालाडी। जलंडी जलंडी थाना? हाँ थाना? थाना बुढ़ा। अच्छा, क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ? हाँ गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हमको धक्का मारा। कौन? हाँ, गाड़ी वाला। अच्छा हम उधर से लकड़ी बेचने आ रहा था। अच्छा हाँ पीछे से हमको मारा। अच्छा, लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था? हाँ पैदल था आप? हाँ पैदल से आ रहा था। मार के भाग गया गाड़ी वाला? भाग गया, वहाँ तो आदमी नहीं था ना, कौन पकड़ेगा। हम तो गिर गया रास्ता में। कौन गाड़ी था? छोटा हाथी था। छोटा हाथी? हाँ। तो सब्जी उब्जी लोड रहा था? हाँ 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 हाँ। रुका नहीं? नहीं कैसे रुकेगा, वहाँ आदमी लोग रहेगा तब ना रुकेगा। कौन धक्का आया? मार के वो भाग गया। अच्छा, लेके तो- कौन आया आपको? गिर गया था? हाँ हम तो गिर गया रोड में। इधर आपको पता चले कपाली यूपी पुलिस ने जानलेवा फायरिंग मामले का बहस 24 घंटे के भीतर खुलासा करते मुख्य आरोपी मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ गोल्डन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गराही ने बताया कि गुरुवार को कपाली ओपी क्षेत्र में गोल्डन ने शेख नूर मोहम्मद उर्फ बाबू भाई उर्फ काना पर जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायरिंग की थी। गोली काना बाबू के पैर को छूती हुई निकल गई, जिससे वह घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को इलाज के लिए एमचम अस्पताल भेजा। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया। घटना के बाद आरोपी लगातार ठिकाना बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि वह देर रात अपने घर कपड़े लेने आने वाला है। सूचना के आधार पर कपाली ओपी प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घर की घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल बरामद की गई। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और इधर आपको बताया चले सरायकेला खरसवां जिले के कपाली नगर परिषद कार्यालय परिसर में ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे पानी घर का उद्घाटन शनिवार को उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किया। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली नगर परिषद कार्यालय परिसर में ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा बनाए गए पानी घर का उद्घाटन शनिवार को उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किया। यह पानी घर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पास बनाया गया है। इस मौके पर कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी गोपी कृष्ण समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य राहगीरों और स्थानीय लोगों को स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में यह सुविधा लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो। उद्घाटन समारोह मौजूद अतिथियों ने ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के इस सामाजिक कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के जनहित के कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है। ट्रस्ट के पदाधिकारी ने भी भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सेवा से जुड़े ऐसे कार्य लगातार करते रहने का संकल्प लिया। इस पहल से अब क्षेत्र के लोगों और राहगीरों को स्वच्छ एवं शीतल पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। जो है ये पहला कार्य नहीं है जो इनके द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में सामाजिक सरोकार की जो चीज़ें उनको की जाती है। ना ही ये पहला पानी घर है, इसके पूर्व भी कई पानी घर इनके द्वारा बनाए गए, जिसमें से हमको लगता है कि एक दो शुरू में उसका उद्घाटन भी इन्होंने हमारे द्वारा ही करवाया था। तो और कोविड के टाइम पे भी काफ़ी बेहतर कार्य किया गया था सोसाइटी इस ट्रस्ट के द्वारा। तो ये तो हमेशा से ये ट्रस्ट हमेशा से इस क्षेत्र में एक्टिव है और इनकी जितनी तारीफ की जाती कम। सड़क हादसों में बेजुबान पशुओं की मौत और उनके साथ हो रही क्रूरता के खिलाफ सामाजिक संगठन शांति सेवा मार्ग ने सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। संगठन की सदस्य अनवरी बेगम अंसारी ने बताया कि तेज रफ्तार लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आए दिन पशु दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और ऐसी लगातार घटनाएं बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई आवश्यक। उन्होंने सरकार से पशु क्रूरता के मामले में जुर्माने की राशि बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख रुपए तक करने की मांग की है, ताकि लोग कानून का पालन करें और बेजुबान पशुओं के प्रति संवेदनशील बने। अनवरी ने आरोप लगाया कि पशु संरक्षण के लिए बने कुछ संस्थान अपेक्षित स्तर पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सक्रिय समर्पित संस्थानों को पर्याप्त सहयोग एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। क्रूरता देखकर आज हम लोग सब एनजीओ, हम शांति सेवा मार्ग से है, तो हम सब चाहते हैं ना कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। यहाँ का जो एनजीओ एसटी आर्मी है, जिसको कि इतना बड़ा शेल्टर बनाया गया दलमा में, कुछ करता वर्ता है नहीं, खाली पैसा डोनेशन लेता है और अपना आराम करता है। तो हम चाहते हैं ना कि सही लोगों पे सही खर्चा किया जाए और जो अच्छा एनजीओ है ना उसको आप शेल्टर दीजिए। सरकार को से यही चाहते हैं कि उसको शेल्टर दीजिए और उसको अच्छे से काम करने का मौका दीजिए। और जो भी है जानवर को जो मार पीट रहा है, इस सब पे जो 50 रुपये 100 रुपये जो आप लगाते हैं ना फाइन, इसको ना 50,000 लगाइए, 1 लाख लगाइए। लोग सोचने गाड़ी जब चलाते हैं तो जब कंट्रोल में नहीं होता तो इतना तेज़ गाड़ी क्यों चलाते हैं? अपना अब
इतनी कंट्रोल में चलिए कि कोई पशु को आप नुकसान नहीं पहुंचा। उसको कभी पैरालाइज कर देते हैं, कभी जान ले लेते हैं, कभी कोई सोचा है कि उस पशु को भी वही दिक्कत होता है जितना हमको दिक्कत होता है एक्सीडेंट में, उसका ब्लड जाने से। परसों रोज एक यहाँ टेल्को में मार दिया गया बच्चा, उसका पूरा इंटेस्टाइन बाहर आई है। ये क्या है गाड़ी चलाने का तरीका आप लोगों का? कंट्रोल कीजिए इस सब चीज़ को। और अच्छा, सरकार से हम ये करते हैं ना कि इसका फाइन बढ़ाइए इतना कि लोग अपना इनको भी कोई दर्जा दे। अच्छा, जानवर को ना जानवर ना समझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवरी बेगम अंसारी है। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार 8-9 जुलाई की रात रोहित मुंडा अपने दोस्तों के साथ सपोटेरा स्थित मिलाप भवन में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था। देर रात नशे की हालत में वह गलती से अपने दोस्त हरिपदो मछुआ की मोटरसाइकिल लेकर घर चला गया। कुछ देर बाद बाइक नहीं मिलने पर उसके दोस्त रोहित के घर पहुंचे। बाइक मिलने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। आरोपियों ने रोहित की लाठी डंडों, मुक्कों और घूंसे से बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल रोहित अगले दिन सुबह अपने घर में मृत पाया गया। मृत के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 क्लॉज 1 और 3 क्लॉज 5 के तहत मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 2 लकड़ी के डंडे बरामद किए हैं। फरार आरोपी करण पात्रों की तलाश अभी जारी है। तो थाना प्रभारी परसोडी थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या की गई है सरजमदा में। प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित जो है थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और जो मृतक है उसको आइडेंटिफाई किया गया रोहित मुंडा के रूप में, जो सरजमदा का रहने वाला है। अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, तुरंत हम लोग ने किया और टीम के द्वारा जो है उसमें अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है इस कांड में संलिप्त 5 लोग, जिसमें से 4 जो है जो मेजर हैं, उनको अरेस्ट किया गया। सर, इनका क्या कोई आपराधिक इतिहास के बिंदु पर हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। वैसे प्रथम दृष्टया कुछ आपराधिक इतिहास का मामला पता नहीं आया। घटना स्थल से जो मारपीट के क्रम में जो लाठी का प्रयोग किया गया था, उस लाठी को हम लोगों ने जब्त कर लिया है। छान के क्रम में ये बात पता चली थी कि रात में रोहित मुंडा और जो 4 लोग हैं, सुजल, हरिपद मछुआ वगैरह जो हैं, इन लोगों ने एक पार्टी किया था, साथ में बैठ करके इन लोगों ने ड्रिंक्स लिया था और मतलब खाना वाना खाया था। इसी क्रम में जो है जो मृतक है रोहित मुंडा, वो किसी दूसरे हरिपद मछुआ का मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से चला गया। इन लोगों को लगा कि ये जो मोटरसाइकिल है चोरी करके लेके भाग गया है। इसी को लेकर के दोनों के बीच में झड़प और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और जिसमें चारों जो लड़के हैं, ये लोगों ने लाठी डंडा का प्रयोग करते हुए रोहित मुंडा पर हमला बोल दिया। रोहित मुंडा बुरी तरह से घायल हो गया और घायल होने के बाद उसी क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरायकेला खरसावां जिले के डोबो में गुप्ता टोयोटा ने अपने अत्याधुनिक 3S यानी सेल्फ सर्विस और स्पेयर शोरूम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर टोयोटा की भारत की पहले पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक SUV अर्बन क्रूजर अबेला का भी क्षेत्रीय अनावरण किया गया। नया 3S सेंटर ग्राहकों को एक ही परिसर में वाहन बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। यहाँ डिजिटल रिटेल अनुभव, अत्याधुनिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए EV रेडी सर्विस सपोर्ट और आधुनिक कस्टमर लाउंज जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुप्ता टोयोटा की डीलर प्रिंसिपल निर्मला गुप्ता, CEO सौम्या गुप्ता और CEO देवी प्रसाद साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कंपनी का कहना है कि अब नया 3S सेंटर क्षेत्र में ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और मैं गुप्ता टोयोटा का COO हूँ। आज हमें गर्व के साथ, एक हर्ष के साथ बताना पड़ रहा है कि आज गुप्ता टोयोटा अपना और एक माइलस्टोन अचीव किया है। हमारा डोबो में
एक नया 3S शोरूम ओपन हुआ है और हमारा एक लेगेसी है कि कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देना। जो हम यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहाँ पे कस्टमर को सेल्स भी मिलेगा, सर्विस भी मिलेगा एंड पार्ट्स का भी अवेलेबिलिटी, उसके साथ साथ गाड़ी का एक्सचेंज भी यहाँ पे मिलेगा। हमारा एक ही विजन है, जो टोयोटा अपना वर्ल्ड क्लास सर्विस सारे वर्ल्ड में देता है और यहाँ पे भी हमारा जमशेदपुर में जो ये लोकेशन में डीलरशिप ओपन हुआ है, हमारा एक ही एम है कि कस्टमर को वर्ल्ड क्लास सर्विस देना विद ए वन स्टॉप सोल्यूशन। और हमें गर्व के साथ ये बताने में खुशी हो रहा है कि गुप्ता टोयोटा जो है यहाँ पे जब शोरूम स्टार्ट किया है हमने एक विज़न किया है कि केवल वाहन का जो सर्विस देना नहीं है, कस्टमर को अच्छा सर्विस भी देना है, डिलाइटफुल सर्विस देना है, उनका प्रॉब्लम को समझना है। हम अपना विजन को आगे लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कस्टमर। और इधर आपको बता दें, समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला योजना ग्रामीण विकास DMFT नीति आयोग तथा संसद विधायक नीति से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों और कार्यपालक अभियंताओं को योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान पुल पुलिया, ग्रामीण सड़क, PCC सड़क, कन्वर्ट, सामुदायिक भवन, पेयजल, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र और खेल मैदान जैसी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने धीमी गति से चल रही योजनाओं में तेजी लाने और भूमि विवाद जैसी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने DMFT और नीति आयोग की योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने तथा सांसद और विधायक निधि से संचालित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करने को कहा। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही या अनावश्यक देरी मिलने पर संबंधित संवेदक अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के पसोड़ी स्थित ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। प्रदर्शन कर रहे राइडर्स ने कंपनी पर पे आउट में कटौती और डिलीवरी क्षेत्र में बदलाव कर उनकी आय प्रभावित करने का आरोप लगाया है। राइडर्स का कहना है कि वे पिछले 2 से 3 वर्षों से कंपनी के साथ जुड़े हैं, लेकिन हाल में प्रति डिलीवरी मिलने वाली राशि 55 से 60 रुपए से घटकर 35 से 38 रुपए कर दी गई है। उनका कहना है कि महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इतनी कम आय में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन 12 से 16 घंटे तक काम करते हैं, फिर भी उनकी कमाई लगातार घट रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परसुड़ी, जुगसलाई और जमशेदपुर के कई इलाकों का जोन बदलने से नियमित ऑर्डर कम हो गए हैं, जिससे करीब 150 परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई। राइडर्स ने यह भी कहा, आरोप लगा कि विरोध करने वालों की ID बंद करने की धमकी दी जा रही है और करीब 200 डिलीवरी पार्टनर्स को आधिकारिक ग्रुप से हटा दिया गया है। उन्होंने कंपनी से पुरानी भुगतान व्यवस्था बहाल करने और उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। कल जब हम लोग स्ट्राइक में थे वहाँ पर तो पुलिस को बुलाया गया, उसके बाद वहाँ से धमकाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से भागिए। फिर सबको भगाया गया, बोलता है कि गुंडा लाएंगे, ये लाएंगे, मारपीट करेंगे तुम लोग के साथ। फिर हम लोग चल गए वहाँ से। फिर देखिए यहाँ पर ग्रुप से रिमूव सबको कर दिया गया। मतलब इतना गुंडागर्दी बढ़ गया है ना, किसान दत्ता बोल का नाम है, उसका इतना गुंडागर्दी बढ़ गया ना, क्या बोलिए। सबको रिमूव कर दिया है। सबको रिमूव कर दिया है। कितना जन होगा लगभग इसमें रिमूव में? 150 ग्रुप में 200 कुछ है, 200 कुछ है ग्रुप में, ठीक है। और डेली नया डेली नया हम लोग इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, वहाँ से गुंडागर्दी चल रहा है। मामला ये है कि हम लोग ब्लिंकिट का राइडर्स हैं, तो विगत हम लोग 3 दिन से हड़ताल पर हैं। कारण ये है कि एक हमारा स्टोर खुला विष्णुपुर को बढ़ाने के लिए हम लोग का पूरा काट दिया गया है, एरिया काट दिया गया है। और प्लस पे आउट जो पहले मिल रहा था उससे उसको भी डिडक्शन करके कम कर दिया गया है। अच्छा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, उसमें भी हम लोग बर्दाश्त किए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद ये लोग क्या किया कि जो एरिया जो हम लोग का था ना, एरिया कौन सा एरिया था आप लोग? एरिया हम लोग को परसूडी एरिया पूरा पड़ता था, बिष्टोपुर, जुगसलाई, ये सारे को कटअप करके इधर में बांट दिया गया। और हम लोग करीब 2-3 साल से इतना मेहनत करके इस स्टोर को हम लोग उठाए हैं और हम ही लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। तो हम लोग थाना में भी गए, वहाँ से हम लोग फिर कल DC ऑफिस में आए हैं और आज जो है हम लोग यहाँ विधायक जो है हम लोग क्षेत्र के वो बुलाए हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत हो रही है। तो कहने का मतलब है ये लोग से जब भी पूछो बढ़ जाएगा, बढ़ कब जाएगा
हम लोग जब एकदम हालत खराब करके रखा हुआ है, हम लोग 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम करते हैं, लेकिन ये लोगों का कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये लोग से पूछिए तो बोलेगा कंपनी का ये रोल है। तो कंपनी में कौन पहुंचाएगा बात को? आप ही लोग ना पहुंचाइएगा। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग देखिए इतना ग्रुप में आकर के क्या हम लोग को शौक लगा है कि हम लोग अपना काम को छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं, लेकिन ये लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हजारीबाग जेल के नवाबगंज स्थित जीवन ज्योति नर्सिंग होम में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो जाने से शनिवार को अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। मृतका की पहचान पद्मा प्रखंड के तैलेडी गांव निवासी सुशीला देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार सुशीला देवी को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने समय पर सही जानकारी नहीं दी और न ही किसी बड़े अस्पताल में रेफर करने के लिए रेफरल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, न्याय तथा उचित मुआवजे की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया। फिलहाल महिला की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा चिकित्सीय लापरवाही की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। जी, मेरा नाम है किशोरी मियाँ, मेरा पत्नी नाम सुशीला देवी। हम लोग यहाँ आया थे बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने, समझे। तो हमको 3 बजे अंदर किया परिजन को, तो उसके दौरान लेट हो गया था। हम लोग को समझ पाए कि लेट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डॉक्टर नीचे ऊपर हो रहा था। सर हमको अंदर जाके उसने देखने दीजिए। नहीं, ठीक है। एकाएक हुआ यहाँ उनको मृत्यु हो गया। अब में हमको फुसला दिया, नहीं इसका हालत ठीक नहीं है, आप लेके जाइए, रांची लेके जाइए। तो रांची जाए इधर रामगढ़ तहरीक पार हुए, उस दौरान पता हम जाके शरीर पर ठंडा हो गया था। सर हम लोग जाके इसमें मृत्यु हो गई। क्या लगता है क्या हुआ उसके साथ? कहाँ लापरवाही बरती गई? सर यहाँ डॉक्टर की लापरवाही हुआ सर। यहाँ पे किस माध्यम से आए थे जी? यहाँ पे हॉस्पिटल में किस माध्यम से आए? कौन बताया आपको? यहाँ मेरा सास जी है। हमको ससुराल यहाँ थी है, बस सही है सर। खुद से आए थे यहाँ पे? खुद से आए थे कि किसी के माध्यम से आप पहुँचे? खुद आए थे। अभी अस्पताल में क्या है? क्या सर? अभी अस्पताल खुला है या बंद है सर? सब ताला बंद कर सब भाग गया। अस्पताल बंद करके भाग गया। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हमको सर बच्चा छोड़ के सर बहुत गलत सर, हमको अन्याय चाहिए हमको मुआवजा। क्या नाम हुआ आपका? किशोरी भैया। कौन सा अस्पताल है? जीवन ज्योति नर्सिंग होम। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन योजना आवास योजना की समीक्षा बैठक की गई। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम तथा 20 प्रत्येक गांव में 5 विकास योजनाएं संचालित की जाए। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। मानगो जयपाल कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत। टाटानगर खास महल में बड़ा सड़क हादसा टला, पेड़ से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, चालक घायल। कपाली फायरिंग कांड का 24 घंटे में हुआ खुलासा, मुख्य आरोपी गोल्डन गिरफ्तार, देसी पिस्टल भी बरामद। बुड़ाम थाना क्षेत्र नगर जालुंडी गांव के पास शनिवार को एक सड़क हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से हुआ घायल। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।